अमेरिका ईरान टेंशन पर। यमन से ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप ने ईरान को दिखाया है विनाश का ट्रेलर। हूती पर विनाशक हमले का वीडियो जारी किया गया है। हूती विद्रोहियों के ग्रुप पर विनाशक हमला, ये देखिए आप, हूती विद्रोहियों पर मिसाइल से अटैक किया गया। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखते हुए आप समझ पाएंगे किस तरह से जो हूती विद्रोही हैं जिन पर इस हमले को अंजाम दिया गया है, इसका जो वीडियो है वो जारी किया गया। कुल मिलाकर जो अमेरिका है वो क्लियर कट है इस बात पर कि अब पूरी तरह से उन सभी को सफाया करना है जो अभी तक उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन रहे थे या फिर इजराइल के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन रहे थे। और तमाम जो मिशन है अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका चाहता है उसके सामने एक बड़ी रुकावट पैदा कर रहे थे। और यही वजह है कि एक एक करके तमाम प्रॉक्सीज का तो सफाया हुआ। जहां हमास और हिजबुल्लाह की बात करें, यहां पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इजराइल का हमने देखा, लेकिन वहां पर अमेरिका की जो मदद है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें हूती विद्रोहियों की, यमन पे अगर हम बात करें तो लगातार जो बॉम्बार्डिंग है वो जारी है। इसके अलावा अब ईरान को भी अल्टीमेटम दिया गया। कुल मिलाकर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, आखिर होता हुआ क्या नजर आ रहा है, इसको हम समझते हैं। ट्रंप ने ईरान को दिखाया है विनाश का ट्रेलर। कैसे? दरअसल हूती विद्रोहियों पर विनाशक हमले का वीडियो जारी किया गया है। यह संदेश क्या है और खबर क्या है, तो देखिए विनाशक हमला किया गया हूती विद्रोहियों पर। ट्रंप ने हूती के विनाश का वीडियो बाकायदा शेयर किया है। ट्रंप ने क्या लिखा? यह हम पर हमले के लिए जमा हुए थे, अब यह हूती कभी हमला नहीं करेंगे, यह हमारे जहाजों को कभी नहीं डुबोएंगे। ईरान को इसके साथ ही धमकी भी दी गई है। वीडियो के जरिए एक तरह से ईरान को वार्न किया गया है, चेतावनी दी गई है। जंग के बारे में सोचा तो अंजाम हूती विद्रोहियों जैसा होगा। अमेरिका के विनाशकारी हथियार जो हैं वो हूती विद्रोहियों का सफाया कैसे कर रहे हैं, ये जो तस्वीर है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं बताने के लिए काफी है कि आखिर हो क्या रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में। पांडे सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये जो वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया, क्योंकि अगर हम प्रॉक्सीज की बात करें, ईरान जिसका जिक्र अभी सुमित की तरफ से किया गया कि ईरान एक कंट्री, एक देश, उसकी अपनी ताकत है, डिफेंस सिस्टम है, वो प्रॉक्सी नहीं, ना तो वो हूती है, ना वो हमास है, ना वो हिजबुल्लाह। कितना बड़ा फर्क होगा कि अगर अमेरिका सीधे ईरान पर हमला कर देता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस समीकरण को समझने का प्रयास करें, दोनों देश तैयारी कर रहे हैं, दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं। देश में नहीं कहूँगा क्योंकि अमेरिका के साथ इजराइल भी है और ईरान के साथ और भी देश है जो कि गुप्त रूप से साथ दे रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है क्या ईरान जो बहुत ही अग्रेसिव पोस्चर में था 3 दिन पहले, अब वो थोड़ा सा नरम पड़ता क्यों दिखाई दे रहा? मुख्य कारण पहली बात कि हूतीज, हमास और हिजबुल्लाह तीनों को किस प्रकार से प्रहार किया गया, उनकी जो मारक क्षमता है उसमें कमी आई है, उनके पास जो एमुनेशन थे, आर्म्स थे, उसमें कमी आई है, वो रिप्लेनिशमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा साथी जो ईरान का था रशिया, वो रशिया खुद चाहता है कि रशिया यूक्रेन जो एक्सिस पर लड़ाई चल रही है वो शांति वार्ता हो, और रशिया इस क्षेत्र में अभी एक्टिव नहीं होना चाहता क्योंकि इसके जानता है कि इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर की शांति वार्ताओं पर। तो इस समय देखा जाए तो ईरान सबसे जो है कमजोर स्थिति में है। जो आ रहा है ये नैरेटिव जो सेट करने का प्रयास किया गया, ये वीडियो का उदाहरण अभी सामने है, वीडियो दिखाया गया। और बॉम्बर 2, 6 बॉम्बर 2, यानी कि एक बॉम्बर 2 की कीमत होती है $2 बिलियन, आपने 6 लगाए। जो एनालिस्ट कहते हैं कि 2 से 3 बहुत थे, उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 6 आपने जब डिप्लॉय किए दिगो गार्शिया में। ये भी बता दूं कि दिगो गार्शिया लगभग 3900 किलोमीटर है ईरान से। तो ये उद्देश्य क्या है? मैसेजिंग ये है कि हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन क्या लड़ाई होगी? मेरे आंकलन के हिसाब से लड़ाई की संभावनाएं बहुत कम है। पोस्टरिंग जरूर होगी क्योंकि दोनों इस स्थिति में नहीं है कि लड़ें, और आगे लड़ेंगे तो पूरे विश्व में इसका फर्क पड़ेगा। जो एनर्जी जो एक्सेस है, जो एनर्जी इंडेक्स है इस क्षेत्र का, वो डिस्टर्ब होगा जो। और अगर ईरान पर अटैक होता है तो उसके लक्ष्य क्या होंगे? जो 10 मिलिट्री बेस है अमेरिका के उस क्षेत्र मिडिल ईस्ट में, उनको अटैक किया जाएगा। जो लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में अमेरिकी सैनिक हैं, उनको अटैक किया जाएगा। और साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको बंद किया जाएगा। सर ये भी बहुत क्लियर है कि ऐसा अगर हमला होता भी है तो ईरान बिल्कुल एक टोटल वॉर की सिचुएशन में आ जाएगा अमेरिका के साथ, यानी कि बीच का कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा।